हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ फॉर्म INC-20A के बारे में। ये फॉर्म क्या होता है, इस फॉर्म की ड्यू डेट्स क्या कब फाइल करना होता है, इसका कंपैरिजन ओल्ड फॉर्म के साथ में, और कौन कौन सी अटैचमेंट आपको इस फॉर्म के साथ देनी है। और अटैचमेंट्स में एक न्यू अटैचमेंट्स का ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है जिसमें आपको फोटोग्राफ्स देनी है उसके बारे में। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स भी हमें इस फॉर्म में अभी ऐड करना है, जो न्यू फॉर्म वर्जन 3 पे जो फॉर्म अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। जो भी हमारे आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ कि पहले हमारे ओल्ड वर्जन 2 पे सभी फॉर्म्स फाइल होते थे। अब इन्होंने जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे फॉर्म्स इन्होंने वर्जन 3 पोर्टल पे ट्रांसफर कर दिए हैं, मीन सभी फॉर्म्स को वेब बेस्ड फॉर्म बना दिया है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको फॉर्म INC-20A फाइल करना दिखाऊंगा, कैसे हम फाइल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वर्जन 3 पोर्टल पे एमसीए के। अब एमसीए वर्ड इसमें आप एफओ लॉगिन करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया इसको। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि फॉर्म आप कहाँ पे जा सकते हैं। एमसीए सर्विसेज में इन्होंने कंपनी सर्विसेज में और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, लाइक हमारा फॉर्म 20A हमें फाइल करना है। तो फॉर्म 20A क्या होता है कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में हमें 180 डेज के अंदर गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है कि हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन्फॉर्म करना होता है कि हमारी जितनी भी शेयर कैपिटल या सब्सक्राइबर थे उनसे हमारा पैसा आ चुका है और हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक 180 डेज का टाइम पीरियड होता है कि हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के 180 डेज में हमारे सारे कंप्लायंस कंप्लीट करके हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक मैंडेटरी फॉर्म होता है जो फाइल करना होता है। तो ये फॉर्म आप जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप कंपनी सर्विसेज में जाएंगे। तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं। तो हमें ये इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे कंपनी ई फाइलिंग, कंपनी ई फाइलिंग में जाके आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जाना है। ठीक है, कंपनी ई फाइलिंग में जाके आपको कंपनी इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है फॉर्म 20A का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। तो ये फॉर्म 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल करना होता है। डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, शेयर कैपिटल्स जो हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम डाली थी वो हमारी रिसीव्ड हो चुकी है कंपनी के बैंक अकाउंट में। इसके लिए हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये एक तरह से डिक्लेरेशन या इंफॉर्मेशन टाइप फॉर्म होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, कंपनी की डिटेल्स जाएगी, इसमें अटैचमेंट जाएंगी, और रिव्यू और सबमिट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले एज ऑलवेज मैं बताता हूँ कि आप हमेशा अपना कंपनी का मास्टर डाटा ओपन करके रखिए, इससे आपकी बहुत हेल्प होती है। तो ये फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं हम फाइल करना। तो सबसे पहले कंपनी का सिन नंबर डालना है। सिन नंबर डालने के बाद ये कंपनी की डिटेल्स अपने आप आ जाती हैं। अब आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डालना है। ये एक तरह से हमारा जो एड्रेस जो होता है उसका कोड होता है एक तरह से, कि मैप, गूगल मैप पे ये वाला कोड होता है। तो इसका एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि आप जहाँ पे भी फॉर्म फाइल कर रहे हैं या जिससे भी करवा रहे हैं फॉर्म फाइल, आप उनको अपने रजिस्टर्ड जो एड्रेस है उसकी लोकेशन सेंड कर दें। तो वो गूगल मैप पे उस लोकेशन को फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से इजीली निकाल लेंगे। अदरवाइज आप गूगल मैप पे जाएं और कोई भी है, जैसे भी आपकी कंपनी का नाम है वो मार्क कर रखा है। तो लाइक जैसे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने XYZ कंपनी की बजाय ये मान लो टाटा मोटर्स कार सर्विस, मान लो ये मेरा नाम है कंपनी का। तो ये गूगल मैप पे अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। और एक और रेड कलर का ये हाईलाइट होने लग जाएगा जी, कि यहाँ पे हमारा पिन, इसको पिन बोलते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप यार राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये कोड आते हैं, इसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये कोड हमें डालना है। जो स्मॉल डिजिट वाला है वो लैटिट्यूड है, और जो बड़ी डिजिट वाला है वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। तो ये हम हमारा ऐसे गूगल मैप से निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे 29 और 76। तो 76 पॉइंट, आप 2-4 पॉइंट आगे डाल दें इसको, और 29 पॉइंट, जो भी पॉइंट आप कैसे पॉइंट डाल दें। ठीक है। ये डालने के बाद कोई कंपनी थर्ड जो पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट है कि कंपनी रेगुलेटेड बाय सेबी
आरबीआई और इसके अंतर्गत आती है क्या? नो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी इसके अंतर्गत नहीं आती। यस आती है तो आपको अटैचमेंट देनी पड़ेंगे। इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2, तो ये अपने आप यहाँ पे 2 हो जाते हैं। अब जितने भी नंबर शेयर होल्डर हैं यहाँ पे आप इनको सिंपली नाम डालना है। ऐसे आप नाम डाल दें। कंपनी के जो भी डायरेक्टर हैं उनका ऐसे नाम डालें। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक विद आईएफएससी कोड। तो यहाँ पे जैसे आपका जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, ऐसे पंजाब नेशनल बैंक पूरा, पंजाब नेशनल बैंक, और उसके साथ कोमा लगा के आप जैसे उसका आईएफएससी कोड डाल सकते हैं। ठीक है, ये डालने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये इसने इनवैलिड बैंक बता दिया है, तो इसको ये शायद कोमा नहीं उठा रहा, तो हमें कोमा नहीं डालना है पहली बात तो। ठीक है, हमें यहाँ पे कोमा नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पंजाब नेशनल, यहाँ पे से ये बैंक का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, और सेम ऐसे नीचे डाल सकते हैं यहाँ जैसे भी आपका बैंक का नाम हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। लाइक मेरे बैंक का अकाउंट नंबर, जो कंपनी का अकाउंट नंबर है वो डालना है, दोनों सेम होंगे। ठीक है, जहाँ पे पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है, ये डालने के बाद डेट ऑफ रिसिप्ट डालनी है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट के बाद की ये डेट होनी चाहिए। तो लाइक मेरे केस में मैंने डाल दी 180 डेज के अंदर, मान लो 14 सितंबर डाल दी, सेम डेट नीचे आ जाएगी। ठीक है, अमाउंट 1 लाख सब्सक्राइबर के कैपिटल थी, तो यहाँ पे 50,000 रुपये दोनों के बैंक अकाउंट से हमारे पास रिसीव हो गए हैं। तो ये डिटेल हमें यहाँ डालनी है। उसके बाद आपको सेव करना है। ये डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, तो हम सेकंड पार्ट में आ गए। यहाँ पे आपको क्या करना है, फोटोग्राफ करने हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के, जहाँ पे आपकी एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड ऑफिस ऑल्सो शोइंग देयर एट लीस्ट 1 केएमपी और डायरेक्टर। एक तो ये मैंडेटरी अटैचमेंट्स है और एक ऑप्शनल में आ चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं कंपैरिजन आपको नेक्स्ट पार्ट में करके बताऊं या अभी बता देता हूँ, या अटैचमेंट का तो अभी बता देते हैं। लाइक अगर हमारे ओल्ड फॉर्म में देखें तो हमारी अटैचमेंट होती थी सब्सक्राइबर प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यूज, तो हम इसमें बैंक स्टेटमेंट अटैच करते थे। सिर्फ यही एक मैंडेटरी होती थी। बाकी होता था सर्टिफिकेट, अगर वहाँ पे हमने जो आरबीआई और वहाँ पे यस कर रखा है तो ये मैंडेटरी था। बाकी ऑप्शनल अटैचमेंट होती थी। ठीक है, ये मैंडेटरी थी ओनली। बट अब इन्होंने क्या मैंडेटरी कर दिया, क्या फोटोग्राफ्स मैंडेटरी है, बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, और बाकी अदर्स डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। तो फोटोग्राफ्स के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ कैसे आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो। आप किसी भी फ्लैक्स वगैरह पे या किसी भी बोर्ड वगैरह पे आप अपना कंपनी का नाम लिखवा सकते हो। उसके नीचे अपना एड्रेस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है वो एड्रेस, और सिन नंबर कंपनी का, वो आप अपने किसी भी फ्लैक्स पे आप बनवा सकते हो। या आप फ्लेक्स नहीं लगवाना चाहते या कुछ भी नहीं करना चाहते, A4 साइज पेपर पे ये 3 डिटेल्स जरूर लिखवा ले। ठीक है, उसको आप जो भी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, बिल्डिंग है, उसकी बिल्डिंग के बाहर आपको वो पेस्ट करना है, चिपकाना है। उसके बाद आप उसकी फोटो लीजिए और उस फोटो को आप यहाँ पे पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए। ठीक है, एक फोटो तो आपको ये बाहरी पूरे बिल्डिंग की जहाँ भी आपने ऑफिस बनाया है या आप बनाना चाह रहे हैं, जो आपने रजिस्टर करवाया हुआ है, जिसका आपने रेंट एग्रीमेंट दिया था इनकॉर्पोरेशन के टाइम, उस बिल्डिंग का ये होना चाहिए। ठीक है, और फ्लेक्स लगवा के कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप A4 साइज पेपर पे करवाएं। अब आते हैं सेकंड फोटो। दूसरी फोटो क्या देनी है? दूसरी फोटो देनी है, कोई भी डायरेक्टर है या केएमपी है, ठीक है, वो पर्सन उस ऑफिस के अंदर बैठा हो। लाइक एक ऑफिस होना चाहिए, टेबल कुर्सी होनी चाहिए, एक ऑफिस की तरह ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, वहां पे वो बैठा हो, और
इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये इस तरह से एक ये चीज़ बना सकते हैं। ये डायरेक्टर का टेबल पे, मान लो डेस्क पे, ये ऐसे A4 साइज पेपर पे प्रिंट करके आप इसको हाथ से ही मोड़ के आप एक बार वन टाइम के लिए आप इसको कार्डबोर्ड पीछे चिपका के कैसे भी करके आप इसको एक बार बना सकते हैं। उसको टेबल पे रख के आप फोटो क्लिक कर लें, ताकि वो रिप्रेजेंट करे कि ये डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर का ऑफिस है, या डायरेक्टर है ये। तो वो सब मैंने काम किए हुए हैं, तो यहाँ पे इनको सिंपली अटैच करना है। आप ऐसे अटैच करें। ठीक है, ये डाटा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। ऐसे ही बैंक स्टेटमेंट वैसे तो ऑप्शनल कर दी गई है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक स्टेटमेंट में यहाँ पे दे दे सेफ साइड के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये जनरल आपको बोर्ड रेजोल्यूशन कौन सा पास किया था फॉर्म, तो 1 2 जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट है वो आप डाल दें। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दी। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टर का डिन नंबर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे कोई भी यहाँ पे ऐसे डायरेक्टर का डिन नंबर डाल सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है, वहाँ पे मैंने नाम कुछ और डाले हैं, यहाँ पे डायरेक्टर का डिन नंबर कुछ और डाल रहा हूँ। तो मैं एक के एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट से ये सर्टिफाई होगा, तो आप किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट से इसको सर्टिफाई करवा सकते हैं, या उनको आप ऐसे उनके मेंबरशिप नंबर, आप ये फॉर्म खुद भर सकते हैं या किसी चार्टेड अकाउंटेंट से आप इसको फाइल करवा सकते हैं। ये डाटा सेव होगा। विदाउट चार्टेड अकाउंटेंट ये फॉर्म नहीं फाइल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ये प्रीव्यू, जहाँ पे फॉर्म प्रीव्यू होता है। तो अगर हम कंपेयर करें प्रायर ये जो हमारा ओल्ड फॉर्म था और न्यू फॉर्म का, तो इसमें मेजर चेंज ये आया है कि इन्होंने जो यहाँ पे ये एक तो ये कॉलम इन्होंने ऐड कर दिया है, सब्सक्राइबर पेमेंट ऑफ। पहले ये डिटेल्स हमसे नहीं ली जाती थी। ठीक है, हमारे सिर्फ सिंपल ये फॉर्म होता था, ये कोई भी डिटेल हम नहीं देते थे कि भाई कितना पैसा आया कौन से बैंक अकाउंट में, डेट वेट कुछ नहीं देते थे। तो एक चीज़ ये चीज़ ऐड हुई है, और एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली ये चीज़ न्यू ऐड हुई है, और एक फोटोग्राफ्स ऐड करने का ऑप्शन, ये सब न्यू ऐड हुए हैं। तो बेसिकली ये कंपैरिजन है, आप इसको ऐसे रिव्यू कर सकते हैं फॉर्म को। एडिट करना चाहें तो बैक करके आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबमिट करने के बाद ये यहाँ पे SRN जन कोई भी वैलिडेशन एरर वगैरह होगा वो आ जाएगा। तो आप मेरे केस में आप छोड़िए, मैं वैसे ही आपको एग्जांपल करके दिखा रहा था। यहाँ पे सबमिट होने के बाद आपको ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है कि इसका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। PDF में आपको साइन और वो करने हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाके, ये फॉर्म सबमिट होने के बाद में आप अपलोड डाउनलोड वो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो। ठीक है, ये ऐसे फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे अपलोड PDF का। तो आप DSC वगैरह साइन वगैरह अटैच करके यहाँ पे इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको अपलोड करने, ये जैसे कोई भी फॉर्म्स में अगर आपको दिखाऊं, मतलब सेम ऐसे ही PDF डाउनलोड हो जाता है। जैसे ये वाला फॉर्म है, ऐसे ही PDF वहाँ से डाउनलोड होगा। आपको ऐसे DSC अटैच करने हैं, उनके ऊपर DSC अटैच करके सेव करके उस फॉर्म को वहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करके आप सबमिट करेंगे, वो डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन मांग लेगा। पेमेंट आप करिए और फॉर्म फाइल कीजिए। इसकी आपको 180 डेज के बाद भी फाइल कर सकते हैं, कुछ एडिशनल फी पे करके। अदरवाइज ये फॉर्म आपको मैंडेटरी फाइल करना होता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।